बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। लास्ट डे और लास्ट वीक को अगर डिस्कस करें तो ये बात हमने स्टार्ट ऑफ द वीक में सजेस्ट की थी कि इंडेक्स अगर इनिशियली अपसाइड का मूव लेता है, जो कि लाइकली है कि इंडेक्स इनिशियली अपसाइड का मूव लेगा, और उसके लिए 41,500 या 41,550 ये ऐसे लेवल है जहां पे पहला वीकली रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी होगा, अदरवाइज यहाँ पे रिकवरी फेड आउट हो सकती है। और उस फेड आउट रिकवरी की बेस पे जो डाउन साइड बनती हुई नज़र आ रही थी वो 41,900 से 41,600 या 700 के अराउंड थी। और साथ में ये बताया था कि 41,700 से नीचे सस्टेनेबिलिटी काफ़ी मुश्किल होगी, और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर फर्दर लेवल एक्सपोज हो सकेंगे। सेम हमने इसी लेवल्स को, इन्हीं रेंजेस को रिस्पेक्ट होते हुए देखा। सेम उसी प्राइस एक्शन के साथ वो मूवमेंट बनते हुए देखी जो एक्सपेक्टेड और सजेस्टेड थी कि इंडिया इंडेक्स ने इनिशियली एक अपसाइड का मूव लिया, 42,441 का हाई बनते हुए देखा हमने, और फिर वहाँ से जो प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई वो डेली बेसिस पे इंडेक्स में बुल्स को अप साइड्स के ऊपर लिमिट करती रही अराउंड 42,400 की, जिसकी बेसिस पे इंडेक्स बार बार 42,185 से नीचे क्लोज होता रहा। और हम बार बार यही बात आप लोगों को बताते रहे कि ठीक है, इंडेक्स 42,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर क्लोज हो रहा है, लेकिन क्योंकि इंडेक्स बार बार 42,185 से भी नीचे क्लोज हो रहा है और 42,400 या 550 वाला जो लेवल है वो उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, जो फर्दर बियर्स को एज देते हुए नजर आ रहा है। और वो फिर हमने लास्ट 2 सेशंस में विटनेस भी किया कि इंडेक्स ने नेगेटिव जोन में क्लोजिंग की। अगर हम लास्ट डे की बात करें तो इंडेक्स में बहुत ही एक्सपेक्टेड मूव देखने को मिला। ये बताया था कि इंडेक्स में जो अपसाइड मूव बनेगा वो शॉर्ट कवरिंग बेस अपसाइड होगा और 42,280 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल है। 42,237 का हमने हाई बनते हुए देखा, और वहाँ से फिर जो फॉल आया उसने 41,897 की जो सपोर्ट थी उसको टेस्ट किया। 41,900 पे आपको सपोर्ट बताई थी, जबकि इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग 41,948 पे हुई। 88.20 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा इंक्रीज था, इसलिए कोई परसेंटेज को डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। 0.40% या आधा परसेंट अगर इंक्रीज हो भी गया तो कोई खातिर खा इंक्रीज नहीं था। इसी तरह अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे वॉल्यूम को डिस्कस करें तो 578 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, जो कि लास्ट वीक के 630 मिलियन से तकरीबन 8% कम थे, और हमने वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं देखा। अगर हम यही चीज़ें जो आप लोगों को साथ डिस्कस की हैं इसको अगर हम आप लोगों को दिखा सकें जो हमने डिस्कस किया था, ये हमने लास्ट डे के लिए डिस्कस किया था जी, कि इंडेक्स में एक अपसाइड लाइकली है जो कि शॉर्ट कवरिंग बेस अपसाइड होगा और प्रॉफिट टेकिंग को वंस अगेन ट्रिगर कर सकेगा। उसके लिए 42,195 का हाई बताया था। वहाँ पे आप देख लें कि इंडेक्स ने 42,195 42,280 की एक रेंज बताई थी, हमने 42,235 या 37 की जो रेंज है वही टेस्ट होते हुए देखी, और इसके बाद जो सपोर्ट का जिक्र किया था 41,900 एंड 41,820, इसने भी अपना काम किया। 41,900 की रेंज को हमने टेस्ट होते हुए देखा। अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे जो चीज़ें बताई थी लास्ट वीक के लिए वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एज ए प्रूफ कि हम ने जो कहा था वो था क्या, वो ये आपके सामने है। ये डेली बेसिस पे पब्लिश भी हो रहा होता है, वीक के स्टार्ट में पब्लिश करते हैं जो वीकली रिपोर्ट होती है, और वो लास्ट वीक तक हम चेंज नहीं करते। हमने ये बताया था कि फॉर कमिंग वीक 42,500 एक हर्डल है। उसके बाद अगर ये सस्टेन होती है तो फिर 42,830 या 42,990 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आएगा। 42,500 के राउंड हमने टेस्ट होते हुए देखा, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से हमने जो प्रॉफिट टेकिंग देखी उसने इंडेक्स को 41,900 का जो डेली सपोर्ट था उसको टेस्ट करवाया, और उसके नीचे हमने कोई क्लोजिंग नहीं। बेहतरीन बाई अगर जो इस वक्त के अकॉर्डिंगली देखी जाए तो वो हमने लास्ट वीक भी बताई थी कि 40,700 40,500 के राउंड बनती है, और इस वीक में भी ये लेवल उसी तरह इंटैक्ट है। आने वाले दिन की अगर हम बात करें तो जो एडवांटेज है, जो एज है वो बियर्स के पास है,
और बियर्स ट्राई कर सकते हैं कि 41,830 41,800 की जो इम्पोर्टेड सपोर्ट है उसको टेस्ट करें, उसको तोड़ने की कोशिश करें। अगर वो तोड़ने में कामयाब होते हैं तो 41,640 की जो वीकली सपोर्ट है, फर्स्ट वीकली सपोर्ट, उसको इंडेक्स टारगेट करता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे अपकमिंग सेशन का बॉटम रिस्क भी देख रहे हैं। अपसाइड के ऊपर 42,060 और 42,230 का लेवल कमिंग सेशन यानी आने वाली सुबह के लिए, मंडे के लिए एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी अनलाइकली है, और अगर कोई अपसाइड इस तरह का मूव लेती है तो शायद ये प्रॉफिट टेकिंग का ही व्यू बनाते हुए दिखाई दे। अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे हम चीज़ों को डिस्कस करें, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को लास्ट वीक की रिपोर्ट दिखाई, उसमें भी हमने गुड बाय लेवल्स 40,700 से 40,500 के अराउंड डिस्कस किए। ये स्टिल इंडेक्स में लेवल है। बाकी आप स्टॉक्स के एनालिसिस जो आप लोगों को पब्लिश किए होते हैं उसको देख लें, उसके अकॉर्डिंगली ही काम करें। फॉर द वीक 41,800 41,640 इनिशियल सपोर्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग भी है काफ़ी। लग ऐसे रहा है कि ये नहीं टूटेगी, लेकिन अगर टूट जाती है और इंडेक्स 41,600 को होल्ड नहीं करता तो फिर 41,220 से 41,180 की रेंज ओपन होते हुए नजर आएगी, जहां पे हम इस वीक का बॉटम देख रहे हैं। अपसाइड के ऊपर 42,375 42,610 रेजिस्टेंस भी है और एक्सपेक्टेड टॉप ऑफ द वीक भी है। लेकिन अगर 42,600 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी आना शुरू होती है तो इंडेक्स के लिए जो लेवल खुलेंगे वो लास्ट वीक वाले लेवल होंगे, जिसके बारे में मैंने कहा था कि 42,830 से 42,990 वाला लेवल ओपन हो सकता है, जहां पे अगर इंडेक्स टेस्ट करता है तो प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं करना चाहिए। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स की रिपोर्ट सारी चीज़ें आप लोगों को दी हैं। अगर डेली सेटलमेंट रेशियो को थोड़ा सा देख लें तो ये देखें जी, ये इस वक्त जिन लेवल्स के ऊपर ये खड़ा है उसमें मोस्ट ऑफ द जो वॉल्यूम लीडर्स हैं या जो पब्लिक ट्रेडेड स्टॉक्स हैं उनकी सेटलमेंट को बहुत अच्छी नहीं है, और ये बिलो 40 ही नज़र आ रहे हैं। नेटसोल ने बहुत अच्छा मूव बनाया, लेकिन सेटलमेंट रेशियो 25% है, जिसकी जो इस बात की एक्नॉलेजमेंट कर रही है कि डे ट्रेड्स ही ज़्यादा हुए। इसी तरह पीएसओ में भी प्रॉफिट टेकिंग होते हुए नजर आई, जीजीएल में भी प्रॉफिट टेकिंग होते हुए नजर आई, एटीआरएल में भी कोई बहुत अच्छी सेटलमेंट रेशियो नहीं है। हाउएवर समहाउ कुछ ना कुछ होप नज़र भी आ रही है। इसी तरह एनआरएल की कोई भी सेटलमेंट अच्छी नहीं है। पीआईओसी में भी बहुत अच्छी सेटलमेंट नज़र नहीं आ रही। सो जो भी अच्छे वॉल्यूम लीडर्स थे उनमें भी कोई मूव अच्छा बनता नज़र नहीं आया। अब अगर हम आपके साथ ये एक मिनट ज़रा, अगर मैं इस चीज़ को एडजस्ट कर लूँ, तो डेली वॉल्यूम लीडर्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी कोई खातिर खा इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही, देखने को नहीं मिल रहा। हर स्टॉक मोस्टली 50 वॉल्यूम लीडर्स के जो स्टॉक हैं वो अपने डेली पिवट से नीचे क्लोज हुए हैं, जो कि बेरिश व्यू को एक्नॉलेज कर रहे हैं। साथ में अगर वॉच आउट स्टॉक्स को देखें तो वॉच आउट स्टॉक्स में भी मोस्टली जो हमारे अपने वॉच आउट हैं वो भी डेली पिवट से नीचे क्लोज हुए हैं। सो बियर्स हैज़ एज, और मुख्तलिफ रीजंस की बिना पर हम ये कह रहे हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।